Class 7th, we were studying chapter number 2, nutrition in animals, and in the previous video we studied about nutrition process and we also studied about nutrition in amoeba. सो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसे स्टेप बाय स्टेप हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, दैट इज़ इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेक्शन। तो वही 5 स्टेप्स ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में भी मेंशन होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन का मेन वर्क करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। जो मेन फंक्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से ही पूरा वर्क करता है। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन समझने के लिए ह्यूमंस में उसे समझने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा। तो हमने देखा कि हर सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होते हैं प्लस कुछ उनकी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि एज यू कैन रीड हेयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लिवर, ये 3 मेन ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। और इन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स मीन्स जो मेन ऑर्गन्स के साथ में काम करती हैं, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है, और इसी के थ्रू हमारा जो पूरा जो फूड जो इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस आउट होता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। सबसे पहले ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो कि आपकी बुक्स में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आपको अच्छे से इसे स्टडी करना है। आप डायग्राम को अच्छे से समझोगे तो पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, अगर ऊपर से मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं माउथ होता है। हमारे पास बकल कैविटी प्रेजेंट होती है, माउथ, जिसके अंदर हमारे टीथ होते हैं, टंग होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिससे हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो बकल कैविटी के बॉटम में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सीक्रेट करती है। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको शॉर्टली मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए बता रही हूँ कि बकल कैविटी के नीचे की तरफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। देन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है माउथ से स्टमक तक, उससे कहते हैं ईसोफेगस। फिर अगर आप नीचे मूव होंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऑर्गन जो होता है ये है लिवर। देन ईसोफेगस जिस पार्ट में एक्सटेंड हो रही है, जिस पार्ट से जॉइन हो रही है, उसे कहते हैं स्टमक। स्टमक की साइड में यहाँ पर लिवर के ऊपर आपको गॉल ब्लैडर दिख सकता है जिसे हिंदी में पित्त की थैली कहते हैं। देन स्टमक के पीछे की साइड में आपको पैनक्रियास दिख सकते हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डायमीटर जो होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डायमीटर छोटी होती है। एंड देन लास्ट पोर्शन इज रेक्टम एंड एनस। सो ये आपको डायग्राम पूरा अच्छे से स्टडी करना है, एक एक ऑर्गन को लर्न करना है नेम, और इसे ड्रॉ करके आपको लर्न करना है। सो हम फंक्शन के साथ हर पार्ट का फंक्शन क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम डिटेल में अब स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल रीड पैरा बाय पैरा फॉर यू एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो। द माउथ इज़ द प्लेस where the food enters the alimentary canal. The main function of the mouth
is to chew the food before it is sent to the esophagus. The process of chewing the food is called mastication. So class mouth वो पार्ट है जिसके थ्रू फूड हमारा एलिमेंट्री कैनाल में एंटर होता है. हम जो इंजेशन प्रोसेस है मींस इनटेक ऑफ फूड है वो हम माउथ के ज़रिए ही करते हैं. और माउथ का फंक्शन क्या है? च्यू करना, फूड को चबाना, और चबाने के बाद में उसे ईसोफेगस के अंदर सेंड करना. और ये जो च्यूइंग का प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को मास्टिकेशन भी कहते हैं. देन नीचे अगर आप आएंगे, the salivary glands secrete saliva into the mouth. The saliva contains digestive juices that digest carbohydrates. It also moistens the food, making it easier to swallow. Thus, the process of digestion begins in the mouth. माउथ के अंदर हमने देखा था कि एक पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बक्कल कैविटी के बॉटम के अंदर. तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सलाइवा सीक्रेट करती हैं. ठीक है, जो मुंह में हमारे सलाइवा फॉर्म होता है वो इन ग्लैंड्स की बदौलत ही प्रोड्यूस होता है. और इस सलाइवा के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. जूसेस मेनली इसलिए होते हैं ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकें. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है जो फूड हम लेते हैं, और उसी के साथ साथ ये फूड को मॉइस्टन भी करता है. मींस उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करता है, उसे ड्राई होने से रोकता है जिससे वो ईजीली हम उसे स्वेलो कर सकें. थस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ. इसीलिए डाइजेशन का प्रोसेस माउथ नीचे के डाइजेशन का प्रोसेस कौन से पार्ट में स्टार्ट होता है? तो योर आंसर वुड बी माउथ. द माउथ इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फर्दर अदर फंक्शंस लाइक टॉकिंग एंड सिंगिंग. माउथ के और भी कई फंक्शंस है, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग एंड सिंगिंग. टीथ. The teeth are used to bite and chew the food. They cut and grind food to break it down into smaller particles. Since humans are omnivorous, they have all the types of teeth in their mouth. टीथ जो है, अगर माउथ की हम बात करें तो हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट हैं, और टीथ जो आते हैं वो यूज़ आते हैं बाइटिंग के लिए और चूइंग के लिए, और भी करते हैं, ग्राइंड भी करते हैं फूड को और उसे ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर. और ह्यूमंस जो हैं वो ओमनीवोरस हैं. हम प्लांट ईटिंग भी हैं और एनिमल ईटिंग भी है, एनिमल फ्लैश ईटिंग भी हैं. तो इसीलिए हमारे पास सारे टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे. हमने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. तो ये सब टाइप ऑफ टीथ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. So as you can see in this diagram shows the teeth of an adult human. So सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसीजर्स हमारे फ्रंट के अंदर होते हैं. टोटल होते हैं ये 4 इन नंबर. देन कैनाइन्स आप देख सकते हैं, टोटल होते हैं ये 2 इन नंबर. एंड देन प्रीमोलर्स आते हैं. प्रीमोलर्स भी टोटल 4 होते हैं. एंड देन मोलर्स टोटल 6 होते हैं. तो इस तरीके से अगर अपर जॉ की मैं अगर बात करूँ तो टोटल अपर जॉ में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर. लेकिन अगर मैं सिर्फ हाफ साइड की बात करूँ तो हाफ अपर जॉ में कितने होंगे? 8 प्रेजेंट होंगे. तो ये आपको लर्न करना है कि कितने कितने प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है. नेम तो आपको वैसे भी लर्न ही होगा. Then there are 4 types of teeth in the human mouth. जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा, incisors, canines, molars and premolars. Incisors are the teeth found in the front of the mouth. They are chisel shaped and mainly used for biting and cutting food. ये हमारे फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं माउथ के. चिसल शेप्ड होते हैं. चिसल मीन्स थोड़े से फ्लैट और थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, और मेनली बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज़ कैनाइन्स पॉइंटेड होते हैं. पियर्सिंग और टीयरिंग फूड के लिए हेल्प होते हैं और स्मॉलर पीसेस में उसे ब्रेक कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. प्रीमोलर्स फ्लैटेंड सरफेस के होते हैं और नॉर्मली फूड को ग्राइंडिंग करते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर.
और मोलर्स जो हैं प्री मोलर के ही सिमिलर होते हैं लेकिन थोड़े से लार्ज होते हैं और ये भी फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। Look at a model of human tooth. The teeth are coated with enamel, which is the hardest substance in the body. Beneath the enamel is the dentine, which is softer. The innermost portion of the tooth is called the pulp. The pulp contains blood vessels and nerves. So students, as you can see, there is a diagram in your books. So this is the diagram. आप देख सकते हो कि कोई भी टीथ है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है ये विजिबल होता है और ये जो नीचे का पोर्शन होता है ये एम्बेडेड होता है थीकास के अंदर, गम्स के अंदर, जिन्हें हम गम्स कहते हैं उनके अंदर, और ये ऊपर वाला पोर्शन हमें दिखता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये नॉर्मली कवर्ड होता है इनामल से, और इनामल जो है बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, पूरी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये। और इनामल के नीचे जो है एक सॉफ्टर लाइन होती है जिसे कहते हैं हम डेंटाइन, और इनर मोस्ट जो होता है टूथ का उस पोर्शन को कहते हैं पल्प। मीन्स सबसे अंदर पल्प है, उसके ऊपर सॉफ्टर पोर्शन है डेंटाइन, और सबसे ऊपर हार्डेस्ट पोर्शन है जिसे कहते हैं इनामल। द पल्प कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और टूथ के पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। We do not have the same number of teeth at every stage of our life. A newborn baby usually has no teeth. Teeth start appearing when the child is just a few months old. These teeth are called milk teeth. A child will have 20 milk teeth, 10 in each jaw. So students, हमारे जो टीथ होते हैं उनके नंबर हमारी पूरी लाइफ, पूरी स्टेजेस ऑफ लाइफ में सेम नहीं होते हैं। जैसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि हर ह्यूमन को 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं उसके होल ऑफ लाइफ टाइम में। सबसे पहले जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है, और उसके बाद जो हमारे सेकंड सेट ऑफ टीथ हमें मिलते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है। और जो सबसे पहले मिलते हैं मिल्क टीथ वो चाइल्ड, जब हमारी चाइल्ड एज में होते हैं हम, तब हमें मिलते हैं वो, और वो 20 होते हैं टोटल नंबर में। हर जॉ के अंदर 10 होते हैं, उनमें 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं और 4 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जब हम पैदा होते हैं उसके कुछ मंथ्स बाद ही आना शुरू हो जाते हैं। और ये तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हो गया, और जो सेकंड सेट ऑफ टीथ होता है जैसा कि मैंने बताया उसे कहते हैं परमानेंट टीथ। ये मिल्क टीथ ही रिप्लेस हो जाते हैं इन टीथ के थ्रू, और ये एट द एज ऑफ 5 और उसके बाद में हमारे सेट जो है रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। ये जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं इसके ना 32 टीथ होते हैं, हर जॉ में 16, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स। ये सिर्फ एक तरफ का है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में बांट दूँ हर जॉ को तो ये सिर्फ एक होता है, आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये डेंटल फॉर्मूला होता है कि हर जॉ के अंदर एक तरफ जो है ये हमारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है टीथ्स का। The teeth are very important parts of our body. We should take good care of our teeth to prevent problems like tooth decay, cavities and डिस्ट्रक्शन। टीथ जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के, और हमें उनका अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जैसे कि टूथ डीके, कैविटीज़ और इनामल के डिस्ट्रक्शन होने से हमें उसे प्रिवेंट करना चाहिए। 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में प्लस बिफोर गोइंग टू बेड हमें ब्रश करना चाहिए टीथ को। Tooth decay is caused by bacteria present in the mouth. The bacteria act on small bits of food left in the mouth after a meal to form a soft sticky material called plaque. So class देखिए, टूथ डीके जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है। हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से या तो खाने के थ्रू हमारे मुंह के अंदर वो एंटर हो जाते हैं या किसी और वजह से
क्रिएट हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर, और उन्हीं की वजह से टूथ डीके होने लग जाता है, मीन्स जो दांत हैं वो सड़ने लग जाते हैं। द बैक्टीरिया एक्ट ऑन स्मॉल बिट्स ऑफ फूड लेफ्ट, जो भी हमारे माउथ के अंदर हमने जो फूड खाया है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं दांतों के अंदर, और वहाँ पे जाके वो निकल नहीं, तो उन्हीं के ज़रिए जो है सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल बनना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं प्लाक, और ये हमारे टीथ और गम्स के ऊपर जाके स्टिक हो जाता है। जो बैक्टीरिया है वो शुगर को भी चेंज कर देता है एसिड्स के अंदर, और एसिड जो है वो हमारे इनामल को डिस्ट्रॉय करता है। हमने देखा था कि टूथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनामल, और एसिड इनामल को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए हमारे टूथ डीके होना शुरू हो जाते हैं। प्लाक एंड एसिड इन द माउथ रिजल्ट इन टूथ डीके एंड गम प्रॉब्लम्स। प्लाक यानी जो खाना स्टिकी मटेरियल हमारे दांत में फंस चुका है वो, और एसिड हमारे टूथ को डीके करते हैं और गम प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। As you can see, this picture shows you types of teeth in humans, incisor, canine and molar. Now the next part of mouth is tongue. We have learned in earlier classes that tongue is a sense organ that helps us taste food. We use the taste buds on the surface of the tongue to differentiate between sweet, bitter, salty and sour foods. Tongue जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है बिकॉज ये हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारी टंग के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वीट टेस्ट, बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट और सॉर फूड्स को टेस्ट को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, जैसे कि मैंने अभी बताया टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स मसल से बनी हुई है, उसमें कोई बोन नहीं है, और ये फूड को मिक्स करने में, सलाइवा से मिक्स करने में हेल्प करती है, और फूड को च्यूड फूड को रोल डाउन करने में हेल्प करती है इनटू अ बॉल और बॉलस विच इज़ पुश टूवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ वेयर इट इज़ स्वेलोड। हमारे ईसोफेगस के अंदर जो फूड पाइप होती है उसके अंदर जो स्वेलो किया जाता है तो वो एक बॉलस लाइक स्ट्रक्चर में, बॉल के जैसे स्ट्रक्चर में स्वेलो किया जाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ टंग की हेल्प से ही होता है कि वो बॉल शेप में अपना हो सके। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ईसोफेगस है। अब जो फूड हमने च्यू किया है वो हमें स्वैलो करना है, और वो स्वैलो किया जाएगा तो उसके अंदर हमें देखना है कि किस तरीके से वो स्वैलो किया जाता है। When the food is swallowed, a flap called the epiglottis prevents the food from entering the windpipe and choking the person. The swallowed food enters a long muscular pipe-like organ called the esophagus that connects the stomach to the mouth. So students, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ऑर्गन एपिग्लॉटिस जो कि फूड पाइप के जो ईसोफेगस है उसके बिल्कुल अपर मोस्ट एंड पर होता है, मीन्स जहाँ से फूड पाइप शुरू हो रही होती है, फूड पाइप में ईसोफेगस को कह रही हूँ, जहाँ से फूड पाइप शुरू होती है उसके बिल्कुल ऊपर के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इसे कह सकते हो। अगर हिंदी में इसे कहें जैसे एक बॉक्स के ढक्कन होता है, वैसे ही एक एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसकी ओपनिंग उसकी जो ओपनिंग है उसे करने में हेल्प करता है। विंड पाइप और फूड पाइप की ओपनिंग एक ही होती है, तो जब हम फूड एंटर कर रहे होते हैं हमारे ईसोफेगस के अंदर तो वो गलती से विंड पाइप में ना चला जाए और उसे चॉक ना कर दे, मीन्स हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, विंड पाइप को बंद ना कर दे, इसलिए एक एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये फूड हमारे गले के अंदर उतर रहा होता है तो उस वक्त ये विंड पाइप को क्लोज़ कर देता है ताकि फूड विंड पाइप के अंदर गलती से भी ना जाए। तो इसी तरीके से एपिग्लॉटिस की हेल्प से फूड डायरेक्टली स्वैलो हो जाता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस एक लॉन्ग मस्कुलर पाइप लाइक ऑर्गन होता है जो कि स्टमक को माउथ से जोड़ता है। द swallowed food travels to the stomach because of a wave-like motion in the walls of the esophagus called peristalsis.
जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बॉल के जैसे उसका शेप हो जाता है फूड का। तो जब वो ट्रैवल करता है स्टमक तक जाता है, स्वैलो किया जाता है, तो वो एक वेव लाइक मोशन करता है। मीन्स जैसे वेव होती है ना, यूँ लहराती हुई जाती है, ऐसे वेव लाइक मोशन होता है फूड का। और ये ईसोफिगस के अंदर, वॉल्स के अंदर दिखाई देता है। तो इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो एज़ यू कैन सी हेयर, डायग्राम में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि ये जो है मस्कुलर वॉल्स हैं ईसोफिगस की, और ये बॉलस है, ये हमारा फूड है जो कि बॉल की शेप का हो चुका है। तो ये ऐसे वेव करता हुआ पूरा नीचे की तरफ स्टमक की तरफ जाता है, और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। नेक्स्ट इज़ डाइजेशन इन द स्टमक। अब हमें देखना है कि स्टमक के अंदर क्या क्या डाइजेशन प्रोसेस होता है। द स्टमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज़ फाउंड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। द swallowed फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर अराउंड 4 hours। सो जो स्टमक है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे अपर लेफ़्ट साइड, एब्डोमेन के अपर लेफ़्ट साइड में पाया जाता है। और जो swallowed फूड है वो स्टमक के अंदर 4 hours तक स्टे करता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड एंड म्यूकस। स्टमक की वॉल्स डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं, एसिड सीक्रेट करती हैं और म्यूकस सीक्रेट करती हैं। अब आप पूछेंगे कि एसिड कौन सा सीक्रेट होता है, तो एसिड मेनली HCl सीक्रेट होता है हमारे स्टमक के अंदर। The digestive juices digest proteins in the food to simpler substances। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे कि हमने देखा कि स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। जो एसिड है HCl, वो बैक्टीरियाज को किल कर देता है या फिर दूसरी जो जर्म्स हैं उन्हें किल कर देता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी हेल्प करता है जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सकें। जो म्यूकस सीक्रेट हुआ है वो स्टमक के अराउंड कोट कर लेता है और प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक की वॉल्स डाइजेस्ट ना हो जाएं कहीं, इसके वो देखता है कि कहीं जो स्टमक की वॉल्स हैं वो ही ना डाइजेस्ट कर जाएं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस, इसलिए वो स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें होती हैं, तो वो हमें अब देखना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन is a long, narrow coiled tube that is around 7 meters long and found in the lower abdomen. The greater part of digestion and absorption takes place in the small intestine. So students, small intestine जो है वो बहुत ही long, narrow, coiled tube like, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था एकदम coil हुई हुई होती है, बहुत ही long होती है। उसकी लेंथ दे रखी है 7 meters, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, और बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन का जो ग्रेटर पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और ऑलमोस्ट 90% एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है फूड का। The walls of the small intestine secrete digestive juices. The liver secretes bile, which it stores in the gallbladder. Bile is released into the small intestine when needed. Pancreatic juices are secreted by the pancreas into the small intestine. So हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं, और लिवर भी हमारी ग्लैंड्स में ही आता है, वो बाइल सीक्रेट करता है वो। और जो लिवर जो बाइल सीक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ रहता है, और ये बाइल जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ से रिलीज़ होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट होते हैं पैनक्रियास के थ्रू, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास कर दिए जाते हैं जब भी नीड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन प्रोसेस करने की। अब हमें एक एक डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन दिया हुआ है कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। सबसे पहले बाइल का दिया हुआ है।
Bile breaks down fat into tiny droplets which can be easily acted on by the digestive juices. जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ़ैट मेनली जो हम ऑयल जितना भी कंज्यूम करते हैं वो फ़ैट की तरह स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो फ़ैट ही होता है। और बाइल क्या करता है, उसे तोड़ता है। सबसे पहले उसे वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देता है, जिससे टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ने से डाइजेस्टेड जूसेस उसके ऊपर ईजिली एक्ट कर सकते हैं, उसे ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। Digestive juices secreted by the walls of the small intestine break down fats into smaller substances that can be absorbed. अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, अब वो फैट्स को और भी ज़्यादा ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकें। Pancreatic juice breaks down starch into simple sugars and proteins and fats into simple substances. Pancreatic juice starch को जो है सिंपल शुगर्स के अंदर तोड़ देते हैं और प्रोटीन्स और फैट्स को भी सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ देते हैं। The small intestine also plays an important role in the absorption of the digested food into the bloodstream. तो अभी हमने देखा कि इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हर एक चीज़ सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर टूट रही है। तो ये सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर इसीलिए टूट रही है ताकि उसका अब्जॉर्प्शन हो सके, और मोस्टली जो 90% अब्जॉर्प्शन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, जिससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकें, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने के बाद ही जाती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। तो ये जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये पूरा अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस विलाय की हेल्प से होता है, और इसे सिंगुलर में विलस भी कहते हैं। ये अभी मैं डायग्राम में बताऊंगी कैसे दिखते हैं विलाय। ये न्यूमरस प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से ऑब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ जाती है, ऑब्जॉर्प्शन बहुत ही जल्दी होता है। द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स इन द विलाई थ्रू देयर थिन वॉल्स। अभी इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये विलाय है, और विलाय के ऊपर छोटे छोटे और भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कह रहे हैं हम माइक्रोविलाय। तो इनके बीच में जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो जो डाइजेस्टेड थ्रू अंदर जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पूरे हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट organ is large intestine. Absorption in the large intestine. The large intestine is broader and shorter than the small intestine. अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये उससे ब्रॉड होता है, मीन्स इसकी डायमीटर उससे ज़्यादा होती है, बट लेंथ के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इट इज़ अराउंड 1.5 मीटर्स लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर्स है लेंथ में, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर्स है। The main function of the large intestine is to absorb water from the digested food. It also absorbs some vitamins and minerals. जो main function है large intestine का वो है water को absorb करना और digestive food में से, और vitamins और minerals को absorb करना। The undigested food and waste is stored for a while in the rectum and sent out of the body through the anus. This process is called defecation. जो भी undigested food हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है, या जो भी वेस्ट बच जाता है एब्जॉर्ब होने के बाद में, वो थोड़े टाइम के लिए हमारी बॉडी के जो रेक्टम पार्ट है उसके अंदर स्टोर रहता है, और स्टोर रहने के बाद में एनस के थ्रू हमारी बॉडी से सेंट आउट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफिकेशन। Transport and assimilation of digested food. The digested food enters the blood intestine. This is carried throughout the body through the ब्लड स्ट्रीम। जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से एंटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाय की हेल्प से वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है, और जैसा कि हमने देखा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पूरा पॉसिबल होता है कि पूरी बॉडी के अंदर ये
फ्लो हो सके, कैरिड आउट हो सके। द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज़ यूज्ड बाय द बॉडी इन मैनी वेज। ये जो फूड मटेरियल हमने डाइजेस्ट किया है वो हमारी बॉडी में किस किस वे में यूटिलाइज होता है, ये हम देखते हैं। नंबर 1 इज़ glucose is used to get energy through the process of respiration. This occurs in the cells of the body. ग्लूकोज जो हमने लिया फूड के थ्रू वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है और ये हर सेल के अंदर होता है बॉडी के। The simpler substances that we get when fats are digested are stored in the body and also used as a source of energy. जो simpler substances हैं जैसे कि फैट्स हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ होते हैं। जो भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस स्टोर्ड फूड से उसको यूटिलाइज लेते हैं। The simpler substances that we get when proteins are broken down, used for growth, repair and to make new materials like proteins, प्रोटीन्स एंड हॉर्मोन्स। जो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस हमने प्रोटीन से लिए, हाँ, वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे रिपेयर में हेल्प करते हैं और जो भी हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स बन रहे हैं न्यू हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं प्रोटीन्स की हेल्प से किए जाते हैं। So there is a case study given in your books. In 1822, Alex Saint Martin, a Canadian fur trapper, was accidentally shot in the abdomen. When the wound healed, there was that extended into his stomach. Dr. William Beaumont, a surgeon, carried out many experiments on the process of digestion using this hole in Saint Martin's stomach. This work has increased our understanding of the process of digestion and the functions of digestive juices. सो 1822 की बात लिखी हुई है कि एलेक्सिस सेंट मार्टिन एक कैनेडियन फर ट्रैपर थे, तो एक्सीडेंटली उनके एब्डोमेन के अंदर यानी उनके पेट के अंदर शॉट हो गया था। तो एक वाउंड मीन्स घाव हो गया। जब वो घाव हील हुआ तो एक छोटा सा होल रह गया उनके एब्डोमेन में और वो होल जो था उनके स्टमक तक एक्सटेंड हो गया था। और डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट ने बहुत सारे, जो कि एक सर्जन थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ये देखने के लिए कि इस होल को देखने के लिए कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है किस तरीके से वर्क करता है। और इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी डाइजेशन को लेकर के, डाइजेस्टिव जूसेस के फंक्शंस को लेकर के, वो और ज़्यादा क्लियर हुई और ज़्यादा बढ़ी। सो दिस वाज अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है या नहीं आया है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्लस आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि अब फर्दर जो भी आपके लेक्चर्स आएंगे वो इसी चैनल के ऊपर आएंगे, इस चैप्टर के भी। और इस चैप्टर का ये लेक्चर 2 है। अगर लेक्चर 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना है आपको, तभी आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा।